जय माता दी। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात स्कंद माता जो कार्तिकेय के साथ सिंह पे सवार हैं, अपने 2 हाथों में कमल और 1 हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए हैं, ऐसी माँ स्कंद माता मुझे शुभता अर्थात कल्याण प्रदान करे। नवरात्रि के 5वें दिन भगवती दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय शिव और पार्वती के द्वितीय और 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का नाम है। कथा है, भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन शेर है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रिया एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष के द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल उन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। यह एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रहकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक बड़ा बलशाली राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। माता को श्वेत रंग अति प्रिय है, इसलिए साधक को
पूजा में श्वेत रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। परिवार और समाज में खुशहाली लाने के लिए माता को प्रसाद में केला, बेसन के लड्डू, केसर की खीर या कोई अन्य पीली मिठाई उनके नैवेद्य के रूप में रखी जानी चाहिए। आइए जानते हैं कि पूरे भारत में स्कंद माता का मंदिर कहाँ कहाँ है। माँ दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता का एक मंदिर वाराणसी में है। यह मंदिर अति प्राचीन है, इसलिए इस मंदिर का महत्व पूरे देश में है। स्कंद माता को सहन शक्ति की देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर में माँ गोद में कुमार कार्तिकेय को धारण किए हुए विराजमान हैं। नवरात्रि में दिन भर खुला रहने वाला यह मंदिर वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में स्थित है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन के लिए पहुँचते हैं उनकी सभी मुराद पूरी हो जाती है। माँ स्कंद माता का दूसरा मंदिर तमिलनाडु के निकट सेलम में स्कंदगिरी पर भी देवी दुर्गा स्कंद माता के रूप में विराजती हैं। माँ स्कंद माता की आराधना से शत्रु पक्ष स्वतः ही निर्बल हो जाते हैं। इति श्री जय माता दी। श्रद्धा भाव से माता की पूजन कीजिए और कहिए जय माता दी। और माता के नवदुर्गा स्वरूपों की कथा सुनने के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की कथा सुनिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, लिखिए जय माता दी। धन्यवाद।